तो आज हम शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्मूथिंग देखा था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसको हम लो पास फिल्टरिंग भी कहते हैं, और शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम हाई पास फिल्टर भी कहते हैं। जैसे लो पास में फिल्टर का मतलब क्या था कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी थी, दी गई रहती थी, उसके ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी लेवल थी उसको हम रिमूव कर देते थे, तो उसको हम लो पास फिल्टर कहते थे। मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ही हम सिर्फ अलाउ करते थे। इसी तरह से हाई पास फिल्टर का कंसेप्ट है। हाई पास फिल्टर में क्या करते हैं कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी दी रहती है जिसको हम कट ऑफ भी बोलते हैं, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को हम रिमूव कर देते हैं। उसके नीचे की जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होंगी उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम सिर्फ अलाउ करते हैं। तो हाई पास फिल्टर का मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को अलाउ करना, उसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। इसीलिए इसको हाई पास फिल्टर भी कहते हैं। These are used to sharpen the image as they only allow high frequency components to pass through. वही बात जो मैंने कही वही। These are used to remove background of an image. ठीक है। These filters attenuate the low frequency components and allow, attenuate का मतलब remove से है, low frequency attenuate the low frequency components and allow high frequency components like edges, boundaries and other abrupt changes in the image. वही बात जो मैंने बोली थी भाई। ये दिया गया है h of hp हाई पास फिल्टर ऑफ uv is equal to 1 minus h of लो पास फिल्टर ऑफ uv। ये अगर हमारा लो पास फिल्टर भी का फंक्शन निकला हुआ है, मास निकला हुआ है, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हाई पास फिल्टर का मास आ जाएगा। So the above equation of high pass filter is obtained from given low pass filter. लो पास फिल्टर से भी हम हाई पास फिल्टर का फंक्शन पा सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो जैसे हमारा लो पास फिल्टर में भी तीन टाइप थे, आइडियल लो पास फिल्टर, बटरवर्थ लो पास फिल्टर, गसियन लो पास फिल्टर। उसी तरह से हाई पास फिल्टर में भी आपके तीन हैं, आइडियल हाई पास फिल्टर, बटरवर्थ हाई पास फिल्टर एंड गसियन हाई पास फिल्टर। ठीक है। इन तीनों को हम देखेंगे क्या होते हैं फंक्शन इसके, और फिर एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो हाई पास फिल्टर है, क्या होता है? हाई पास फिल्टर passes all frequencies higher than a certain cutoff frequency d0 and removes all other frequencies below that. कोई अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी d0 है तो उसके नीचे की सारे फ्रीक्वेंसी को हम रिमूव कर देते हैं। A two-dimensional ideal high pass filter is defined as h of uv 0 कब होगा? If d of uv is less than of d0। 1 कब होगा? If d of uv is greater than d0। जो हमारा लो पास फ्रीक्वेंसी में आइडियल आइडियल ये तो आइडियल हाई पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर में ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे 1 तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, 0 तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई, जस्ट अपोजिट हो जाती है कंडीशन। वेयर d0 इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये हमारा फंक्शन होता है आइडियल हाई पास फिल्टर के लिए। डी ऑफ यूवी क्या है? डिस्टेंस है, किसी यूक्लिडियन डिस्टेंस है, किसी एक पर्टिकुलर कोई पिक्सल दिया गया उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू से यूवी की डिस्टेंस है। ठीक है। इसको कैसे कंप्यूट करना है, यहाँ पे क्या है, कैसे न्यूमेरिकल की हेल्प से हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम बटरवर्थ फिल्टर। बटरवर्थ हाई पास फिल्टर, a two-dimensional Butterworth high-pass filter of order n and cutoff frequency d0 is defined as
h of uv is equal to 1 upon 1 plus d0 ब्रैकेट में d0 डिवाइडेड बाय d of uv होल पे पावर 2n। ये हमारा बटरवर्थ हाई पास फिल्टर का फंक्शन है। 1 upon 1 plus in bracket d0 divided by d of uv पे पावर 2n। ठीक है, इसी तरीके से गसियन हाई पास फिल्टर भी है। ये है आपका गसियन हाई पास फिल्टर। The transfer function of the Gaussian high pass filter with cutoff frequency locus at a distance d0 from the center of the frequency rectangle is given by this: h of uv is equal to 1 minus e पे पावर माइनस d स्क्वायर uv अपॉन 2 d0 का होल स्क्वायर। ये गसियन हाई पास फिल्टर का फंक्शन। तो हमने जो स्मूथिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी तीन तीन टेक्निक के तीन तीन मेथड्स थे जिसकी हेल्प से हम स्मूथिंग और शार्पनिंग करते थे किसी भी इमेज पे, वो हमने देखा। स्मूथिंग को हम लो पास फिल्टर भी करते हैं और शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन को हाई पास फिल्टरिंग भी करते हैं। दोनों में तीन तीन मेथड हमने देखे। अब एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है। Convert the given spatial domain image using frequency transform and perform ideal low pass filter to smoothen the image. Choose d0 is equal to choose d0 is equal to 0.5. So the step by step procedure for the doing the same. ये हमारा कोई इमेज है, इस पे हमको आइडियल लो पास फिल्टरिंग अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने 6 स्टेप कल बताए थे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो सारे स्टेप्स को अप्लाई करना है। ठीक है, ये इनपुट इमेज है, इस पे हमको आइडियल लो पास फिल्टरिंग अप्लाई करना है इमेज को स्मूथ करने के लिए, ब्लर करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई द इनपुट इमेज बाय -1 पे पावर x प्लस वाई टू सेंटर द ट्रांसफॉर्म। अब ये क्या होता है, x क्या होता है भाई, देखते हैं। ये हमारा इनपुट इमेज है और इसके साथ -1 पे पावर x प्लस वाई। x हो गया आपका ये। अगर ये 0th रो है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्स्ट रो के लिए x की वैल्यू 1, इस रो के लिए x की वैल्यू 2, इस रो के लिए x की वैल्यू 3। इसके लिए y की वैल्यू 0, फर्स्ट 0 कॉलम के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। -1 पे पावर 0 प्लस 0, -1 पे पावर 0 प्लस 1, -1 पे पावर 0 प्लस 2, -1 पे पावर 0 प्लस 3, फिर -1 पे 1 प्लस 0, -1 पे 1 प्लस 1, -1 पे 1 प्लस 2, -1 पे 1 प्लस 3। ये फर्स्ट वाला x है, मतलब रोज नंबर बताएगा, और सेकंड वाला कॉलम नंबर बताएगा। तो इसको हम देखेंगे क्या आएगा। ये तो हमारा एज इट इज रहेगा इनपुट इमेज। तो हमारा -1 पे पावर x बाई हर कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा ये आएगा। कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, अगर पावर ऑड में है तो -1 आएगा, इवन में है तो +1 आएगा, और अगर 0 है तो भी +1। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पिक्सल बाय पिक्सल, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना करें, पिक्सल बाय पिक्सल। this pixel is multiplied with this 1 into 1, this equal to this. This pixel multiplied with this equal to 0. This pixel multiplied with this equal to 1, and then 0 multiplied with -1, that will be 0.
पिक्सल बाय पिक्सल हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाइड विद -1 दैट इज -1। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। 1 मल्टीप्लाइड विद -1 -1 जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0। इसी तरह से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल टू 1। 0 multiplied with -1 that will be 0। 1 multiplied with 1 that is 1। 0 multiplied with -1 that will be 0। and 1 multiplied with -1 that will be -1। 0 multiplied with anything that is 1 is equal to 0। 1 multiplied with -1 that will be -1। and 0 multiplied with 1 is equal to 0। so this is your first step। ये आपका पहला स्टेप है जिसमें हमको इनपुट इमेज में -1 पे पावर x प्लस वाई निकालेंगे ये मैट्रिक्स, और इसके बाद यहाँ पे पिक्सल बाय पिक्सल मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखते हैं क्या है। कंप्यूट डीएफटी ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्टेप 1। जो स्टेप 1 में हमको जो इमेज मिला, जिसके पहले जो हमने मल्टीप्लाई किया इनपुट इमेज में -1 पे पावर x प्लस वाई से, तो जो हमको फर्स्ट स्टेप का आउटपुट मिला उसको हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डीएफटी कैसे अप्लाई करते हैं, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इक्वल टू f ऑफ u इज इक्वल टू कर्नल ऑफ डीएफटी इनटू इनपुट इमेज इनटू कर्नल का ट्रांसपोज। कर्नल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे 4x4 का है, 4x4 का मैं कर्नल बता चुका हूँ डीएफटी में कैसे क्या होता है। तो दिस इज योर कर्नल, और ये हो गया कर्नल का ट्रांसपोज। जो कर्नल है उसका ट्रांसपोज कैसे होगा, रोज और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे। और ये हमारा हो गया इमेज, इनपुट इमेज। ये इनपुट इमेज कहाँ से मिला, जो स्टेप 1 में जो एक्चुअल में इनपुट इमेज दिया गया था उसके साथ हम -1 पे पावर x प्लस वाई वाले मैट्रिक्स से पिक्सल बाय पिक्सल मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमको मिला है इनपुट इमेज। ठीक है, यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और फिर ये हमारा एज इट इज है कर्नल का ट्रांसपोज। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वी विल गेट दिस। गेटिंग आफ्टर अप्लाइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पिक्सल बाय पिक्सल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं ये चीजें आपको सबको पता है। यहाँ पे इस रो को इस कॉलम के साथ तो ये वैल्यू मिलेगी, फिर इस रो को सेकंड के साथ ये वैल्यू मिलेगी, ये आपको सबको क्लियर होगा। सो दिस इज योर स्टेप 2 in which we get the f of uv after applying discrete Fourier transformation of the image which is getting from step 1. So next, this is your third step. तीसरा स्टेप क्या है, multiply f of uv with the filter function h of uv for ideal low pass filter। हमको क्या करना है, f of uv से, ये हमारा f ऑफ u भी मिला है, ये हमारा जो है ये f ऑफ u भी है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमको इमेज मिली वो है, इसको हमको फिल्टर फंक्शन h ऑफ u से मल्टीप्लाई करना है। तो h ऑफ u जो है फिल्टर फंक्शन कौन सा यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमको जो मेथड अप्लाई करना है दिया गया था आइडियल लो पास फिल्टर, तो हम आइडियल लो पास फिल्टर का h ऑफ u कंप्यूट करेंगे और फिर f ऑफ u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो h ऑफ u क्या होता है आइडियल लो पास फिल्टर में, h ऑफ u इज इक्वल टू 1 इफ d ऑफ u इज लेस देन और इक्वल टू d0 एंड 0 इफ d ऑफ u इज ग्रेटर देन d0। ये हमारा आइडियल लो पास फिल्टर कहा गया था। अगर आइडियल हाई पास फिल्टर होता तो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो d ऑफ u क्या होता है
डी ऑफ यू बी इज इक्वल टू यू माइनस एम बाई टू पे होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ एम और एन क्या है? 4। क्यों? 4 इज योर m is the number of rows in input image and n is the number of columns in input image। यहाँ 4 क्रॉस 4 का इमेज है, m और n की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो हम d ऑफ यू बी कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे देखते हैं। आपका d ऑफ यू बी इक्वल टू यू माइनस 4/2, m की वैल्यू भी 4 है और n की वैल्यू भी 4 है। 4/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b माइनस 4/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? d ऑफ यू बी इक्वल टू यू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो हमारा आया है पिक्सल 2,2 ही तो आया है। हमने बाई 2 किया है तो सेंटर पिक्सल हमारा यहाँ पे 2,2 आया है। तो हम कहने का मतलब ये है कि u और ये हमारा 4x4 का कोई इमेज है तो उसमें सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखेंगे तो 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। ये जो भी कोऑर्डिनेट दिए गए ये u और v है। इन सारे कोऑर्डिनेट की हम इस सेंटर पिक्सल जो 2 2 है इससे सबकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि 2 2 हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया है। तो हम सारे पिक्सल के डी ऑफ यू वी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 0 0 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हियर वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन यूवी फ्रॉम द सेंटर टू ऑफ द मास। दिस इज योर मास, यही होगा हमारा, या फिल्टर फंक्शन कह सकते हैं। सो डी ऑफ 0 0 मतलब ये वाला हम निकालेंगे। तो u और v की वैल्यू क्या हो गई? 0 होगी तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का दैट इज अंडर रूट इट इज इक्वल टू 4.2। d ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 2.23। d ऑफ 0 2 u और v की वैल्यू 0 और 2 है। u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 2, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से d ऑफ 0 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 दैट विल बी 2.23। d ऑफ 1 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इज इक्वल 2.23। ये कैसे हो रहा है? ये u है पहला वाला और दूसरा वाला v है। इसकी वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे u और v की। बाकी ये 2 2 तो हमारा फिक्सल है, फिक्स ही है। ये हमारा हो गया d ऑफ 1 0, फिर इसके बाद d ऑफ 1 1 हो जाएगा। दिस इज योर d ऑफ 1 1। ये अंडर रूट 2 आया दैट इज 1.41। फिर हम d ऑफ 1 2 निकालेंगे। ये हमारा अंडर रूट 1 आया, दिस इज इक्वल टू 1। d ऑफ 1 3 अंडर रूट 2, ये हमारा 1.41 आ गया। d ऑफ 2 0 अंडर रूट 4 आया दैट इज 2। d ऑफ 2 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। d ऑफ 2 2 0, क्योंकि सेम से सेम की जीरो, सेंटर पिक्सल भी 2 था और 2 से 2 की डिस्टेंस हमारा क्या होगा? 0 ही होगा। फॉर्मूले से भी पुट करो, डायरेक्टली भी समझ सकते हो। d ऑफ 2 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। d ऑफ 3 0 अंडर रूट 5 इज इक्वल 2.23। d ऑफ 3 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 1.41। d ऑफ 3 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। d ऑफ 3 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4। तो ये हमारा D00, D01, D02, D03, D10, D11, D12, D13, D20, D21, D22, D23, फिर D30, D31, D32, D33। ये सारे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की हर लोकेशन के लिए, जो कि हमने यहाँ लिखा है। ये एबव D0, D01 to D03, D102, ये सारी वैल्यूज हमने D3 तक कैलकुलेटेड। दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ UV फ्रॉम 2 2। हमने वैल्यू पुट की जो यहाँ पे थी, जो हमने कंप्यूट की थी यहाँ पे, ये D0 की जगह पे जो आया वो वैल्यू पुट किया यहाँ पे। जैसे ये हम पुट करेंगे D00 वाला, तो ये हमने पुट किया
तो ये हमारा डी ऑफ यू भी हमारा सब सारे पिक्सल के लिए हमको मिला। ठीक है, चूंकि डी जीरो इज इक्वल टू 0.5 दिया गया है, और हमारा एक बात हमारा फॉर्मूले में कहा गया है यहाँ पे कि अगर डी ऑफ यू वी अगर डी जीरो की वैल्यू से कम है तो हमारा वहां पे उस करस्पॉन्डिंग पिक्सल की वैल्यू 1 होगी। अगर डी जीरो से वैल्यू बड़ी है डी ऑफ यू वी की तो उस करस्पॉन्डिंग पिक्सल की वैल्यू 0 होगी। तो हम देखते हैं क्या होता है। ये भी देखिए क्या है, डी जीरो हमारा क्या है 0.5 है, 0.5 से बड़ी है, ये भी 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 0.5 से ज्यादा है, ये भी 0.5 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 ज्यादा है, ये भी आपका 0.5 ज्यादा है, ये भी 0.5 ज्यादा है, ये भी 0.5 ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ एक जो पिक्सल की वैल्यू है ये जीरो वाली, इसको छोड़ के सारी वैल्यूज क्या है 0.5 से बड़ी। तो 0.5 से अगर डी जीरो अगर 0.5 है, अगर इससे वैल्यू बड़ी है तो उस केस में क्या होता है, बड़ी है तो हमारा एच ऑफ यू भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ बताया, अगर ग्रेटर देन है यहाँ पे देखिए तो 0 हो रही है, अगर लेस देन आर इक्वल टू है तो 1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है जो डी जीरो से छोटी है 0.5 से, तो ये वैल्यू 1 हो गई, बाकी रेस्ट जितने भी पिक्सल्स की वैल्यू है सब 0 हो। ठीक, तो हमको इसमें बेसिकली करना क्या था, जो हमको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ यू वी मिला था उसमें फिल्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई करना था। तो ये रहा हमारा फिल्टर फंक्शन दैट इज एच ऑफ यू वी। तो हम जी ऑफ यू वी निकालेंगे एफ ऑफ यू वी इंटू एच ऑफ यू वी। तो जी ऑफ यू वी इज इक्वल टू दिस इज योर एफ ऑफ यू वी जो हम पहले कैलकुलेट किए थे प्रीवियस स्टेप में, देखिए हमने कैलकुलेट किया था ये एफ ऑफ यू वी हमने कंप्यूट किया था। तो ये हमारा एफ ऑफ यू वी है और ये हमारा एच ऑफ यू वी है जो हमारा ये मिला, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। दोनों को पिक्सल बाय पिक्सल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, सारी वैल्यू 0 मिलेगी, बस यहाँ पे एक 8 मिलेगा। दिस इज योर जी ऑफ यू वी। ठीक, ये हमको मिल गया जी। इसके बाद हमको इसका इनवर्स निकालना होता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है, फोर्थ स्टेप आपका क्या होता है, कंप्यूट इनवर्स डीएफटी ऑफ द स्टेप 3। मतलब जो पहले अभी जो हमको मिला इसके प्रीवियस स्टेप में, उस पे हम जो कैपिटल जी ऑफ यू भी मिला है उस पे हम इनवर्स डीएफटी अप्लाई करेंगे। तो इनवर्स डीएफटी कर्नल आपका ये होता है 4x4 मैट्रिक्स का। तो जी इनवर्स ऑफ यू वी इक्वल टू 1/4 इंटू कर्नल दिस इंटू इमेज इंटू 1/4 कर्नल का ट्रांसपोज। इनवर्स के लिए हमारा कर्नल ये है, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो कर्नल का ट्रांसपोज आएगा। इमेज जो हमारा जो अभी थर्ड स्टेप में हमको मिला है, ये जी ऑफ ये जी ऑफ यू वी, इसके साथ हम इसी इमेज को कंसीडर करेंगे। तो अच्छा, ये 1/4 क्यों किया गया है, ये हम पहले ही बता चुके हैं जब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था कि 1/mn होता है, m इंटू एन। तो m की वैल्यू भी 4 है, n की वैल्यू भी 4 है, तो उसी को मैंने लिखा है। तो ये हमने 1/4, ये हमारा कर्नल हो गया, ये हमारा इमेज हो गया जो भी कैपिटल जी ऑफ यू भी था, और ये फिर 1/n दैट इज 1/4, और ये हमारा कर्नल का ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाइनली यहाँ 1/4 देखिए 1/16 मिल जाएगा। फिर हम 8 यहाँ सब में 8 आया तो 8 कॉमन ले लेंगे, 8/16 दैट इज 1/2, और ये हमको मिला। ठीक है, तो ये हमको मिला। ये हमारा एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, जब भी इस तरह की चीजें आएंगी इक्वेशन तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमको मिला है ये। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या कहता है,
मल्टीप्लाई द रिजल्ट ऑफ स्टेप 4 बाई -1 पे पावर x प्लस वाई। वही जो इनवर्स के बाद जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, जो मिला उसमें हमने फिल्टरिंग फंक्शन अप्लाई किया, फिर हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, -1 पे पावर x प्लस वाई किया था, फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था जिसको हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो हमको इमेज मिली थी उसके साथ हम फिल्टर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किए थे। फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसका अपोजिट कर रहे हैं, इनवर्स डीएफटी कंप्यूट कर रहे हैं। फिर हम फाइनली इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 पे पावर एक्स वाई। ये हमको अभी प्रीवियस स्टेप में हमको मिला है, ये हमको मिला है ना, जो हमने इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। और ये -1 पे पावर एक्स प्लस वाई हमारा पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पिक्सल बाय पिक्सल। तो ये हमको जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस होता है, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, ये हमको मिलेगा। सो दिस इज योर आउटपुट इमेज और इनहेंस्ड इमेज। ये हमारा जो मिला इमेज, ये क्या हो गया आपका, ये इमेज हमारी आउटपुट इमेज हो गई। और लो पास आइडियल लो पास फिल्टरिंग अप्लाई करने के बाद ये हमको इमेज मिला, ये पिक्सल की वैल्यू इस तरह से चेंज हो गई, ये हमको मिली। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और स्मूथिंग ऑलरेडी डिस्कस हम कर ही चुके हैं, ठीक है।